Hello student, can you hear me everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था, बता सकते हैं? सर मैग्नेटिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस पढ़ा था। मेटालिक रेडियस सब पढ़ लिया था नहीं? ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। अरे ये नबील खान, तुम उस बैच में क्यों नहीं आता रे, 2:30 बजे वाली बैच में? नबील खान, यस सर। क्यों नहीं उस बैच में आता है? कल से इंशाल्लाह सर रेगुलर। हाँ, रेगुलर रहिए प्लीज। हाँ चलिए, तो सारे लोग ध्यान दें, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया। आप गौर से सुनिए, एटॉमिक साइज एंड पीरियोडिक ट्रेंड। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। आपने ये तो लिख लिया था, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी, देन मेटालिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। याद है सबको, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन स्कूल के एग्जाम में रीजन के साथ पूछता है, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, सारे लोग ध्यान दें। चलिए लिखना शुरू करें। आपसे पूछेगा वैन डर वाल रेडियस is larger than covalent radius। तो आप कहेंगे बिकॉज मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं कि वैन डर वाल फोर्स जो होता है इज वीकर, कमजोर फोर्स होता है, वीकर देन, आराम से बैठे निमिर खान यार, कोवेलेंट बॉन्ड। तो खुद सोचिए, जहां वीकर रहेगा वहां डिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं? जहां फोर्स वीक होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। Van der Waal radius is larger than covalent radius because van der Waal force is weaker than covalent bond। आगे स्कूल के एग्जाम में जब आएगा तो आप इसी तरह लिखिएगा। एक तो ये बहुत दफा पूछ चुका है, तो ये डायरेक्ट पूछेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तीसरा पॉइंट ये है, हाँ ये मैंने आपको बताया था शायद, देखें अगर लिख लिया है तो कोई बात नहीं। नोबल गैस में वैन डर वाल रेडियस पाया जाता है, समझा? और अगर कोई Cl2 है, ये लिखा दिया होगा, गैस है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट वैन डर, गैस है तो कोवेलेंट रेडियस, और सॉलिड है तो वैन डर वाल रेडियस। याद है, ये लिखा दिया था, हाँ या ना? अरे बोलिए, नहीं लिखा है तो लिख लें। नोबल गैस में वैन डर वाल रेडियस और नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में वैन डर वाल रेडियस दो जगह पाया जाता है, एक नोबल गैस में, दूसरा सॉलिड स्टेट में। डिड यू अंडरस्टैंड? बताएं सारे लोग। अरे बोलो भाई। Yes, sir. सर हो जी गया। चलिए, अब आपके पास है एटॉमिक साइज
and periodic trend. तो ये तो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। पीरियड में मैं आपको बता चुका हूं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, याद है, लिखवा चुका हूं। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, याद है सबको, एन की वैल्यू सेम रहती है। अरे बोलो ना, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. और Yes, मैंने sir. ये भी लिखाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इंक्रीज भी नहीं, तेजी से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो आप पढ़ चुके हैं 9th 10th से कि साइज घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप 11th में हैं, आपको एक्सेप्शनल केसेस सब कैसे याद रखना है। आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये तो आप 9th 10th सब में पढ़ा है आपने। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछे पीरियड में साइज का ट्रेंड क्या है, तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। बताइए, लिख लिया है तो बताइए सारे लोग। Done, sir. जो लोग लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट लें, जो लोग लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3 1 2 3, जो लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट लें। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, नंबर 1। दिस इज सेकंड स्लाइड, दिस इज थर्ड स्लाइड। पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, या आप सब लोग जानते हैं क्यों घटता है, क्या क्या होता है, ये बता दिया गया। अब आइए ग्रुप। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए। ओके। अरे तुम 2:30 बजे वाले बैच में जा रहे थे, आ रहे थे, लेफ्ट राइट क्यों कर रहे थे यार जाबिर? सर मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा क्या वाईफाई रे बिहारी, मोबाइल में भी तो डाटा रखा कर, गुंडा है क्या? सर मेरे घर नेटवर्क ही नहीं आता। अच्छा चलो, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर, ले लिया। आप देखो ले टॉप लिया। टू बॉटम, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखोगे टॉप टू बॉटम, तो तुम पढ़ चुके हो। पहली बात, टॉप टू बॉटम भी हम जाते हैं तो गौर से सुनिए। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर 1। नंबर ऑफ शेल भी, यानी एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तीसरी बात, सारे लोग बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है? गवाही दो सारे लोग, क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। लेकिन क्या लिखाया था? तेजी से, तेजी से, तेजी से नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता तेजी से? चूंकि शेल बढ़ रहा है। जब शेल बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, समझा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे तारिक अहमद नाम के 2 स्टूडेंट हैं क्या? ताहिरा, तनवीर, हाउ मेनी तारिक? 1 या 2? दो नंबर से ज्वाइनिंग है। मैसेज करें, मैसेज जल्दी से। दोनों 2 नंबर से ज्वाइनिंग है।
चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलिए, अब आइए कहानी क्या क्या है, गौर से सुने। पहले हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, हम एक एक पीरियड एक एक ग्रुप की बात करेंगे। सारे लोग तैयार रहें, अच्छे से देखें। आपको मालूम है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। ग्रुप फर्स्ट, जिसको हम मेंडलीव के मुताबिक फर्स्ट ए भी कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, लिथियम से भरी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ग्रुप सेकंड, एक एक ग्रुप का आपको मैं लिखाऊंगा। सेकंड ए, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो मुझे कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। No, अच्छा, sir. एक मिनट रुको, एक मिनट। लिखना मत प्लीज। मैं अभी ग्रुप की बात नहीं करूंगा, सॉरी। पहली बात पीरियड की बात करेंगे। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहला ध्यान दो। पीरियड फर्स्ट में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगी? सारे लोग बताओ, लेफ्ट टू राइट क्या होगी? सारे लोग बताओ। सर पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती? हाँ, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? जल्दी बताएं। सर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। साइज कम अरे होता हम है। यार साइज की बात कर रहे हैं, पीरियड सर में लेफ्ट टू डिक्रीज राइट होता है। साइज। डिक्रीज। हाँ ये बोलो ना, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है। गधा, जानवर, बिहारी, गुंडा, वो लिखा कि हम साइज का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो कह रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ता है। फिर से बताएं सारे लोग, पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बताएं। घटेगी। डिक्रीज होगा। घटेगी, सर। वेरी गुड। जब भी हम पीरियड की बात करेंगे साइज घटेगी। अब गौर से सुने, जब भी हम पीरियड में साइज का ऑर्डर चेक करेंगे, अब आप 11th में हैं, तो हम देख लेंगे क्या कोई नोबल गैस है। देखो ये नोबल गैस है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। और आपको मालूम है नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस है, तो हीलियम ही की साइज बड़ी होगी। सुना सारे लोग, हाँ या ना? कोई कहे क्यों? Yes. तो वंडरवाल, और आप पढ़ चुके हैं, वंडरवाल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? Yes. यस सर। हाँ, इसलिए जब भी सुने अच्छे से, अब आप 9th 10th में नहीं है, आप इसके लिए पढ़ने के लिए नहीं आए। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये सब आप जानते हैं। हीलियम की साइज बड़ी, मैं लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा, बहुत ही मशहूर पॉइंट है ये केमिस्ट्री का। अब गौर से सुनो, पीरियड सेकंड देखो, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। और कोई भी कहे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ पीरियड सेकंड। तो पहली बात तो आपको पीरियड सेकंड के एलिमेंट याद होनी चाहिए। तो गौर से सुने, जब लेफ्ट टू राइट साइज घटती है नोबल गैस को छोड़कर, हम सबसे पहले ऑर्डर ऑफ साइज की बात जब भी होगी, हम नोबल गैस को सबसे बड़ी लिखेंगे। उसके बाद एज यूजुअल लेफ्ट टू राइट साइज घटी, तो उसके बाद सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, एज यूजुअल। तो सबसे छोटी साइज फ्लोरीन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो Yes, हाँ या sir. ना। यस सर। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू। यस सर। आप देखें सारे लोग अच्छे से, गौर से सुने।
अब मैं कंक्लूजन पहले लिख लो सारे लोग। अरे नूर फातिमा को समझ में आ रहा? नूर फातिमा, Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Done, sir. Done, sir. सर अभी हुआ नहीं है तो। सुने, अच्छा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेकिन जब भी, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सारे स्टूडेंट एक महीना के बाद ओ शिट भूल गए। ओ शिट नहीं बोलना है, इतनी दफा पढ़ना है, रगड़ रगड़ के पढ़ें। ये मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस रफ पेपर पर नहीं करेंगे पीरियोडिक टेबल का और केमिकल बॉन्ड का, तब होगा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है नोबल गैस को छोड़कर। नोबल गैस अपने लिख लिया सारे लोग? बोलो, गवाही दो जल्दी। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. हम थर्ड पीरियड तक पढ़ाएंगे, उतने से ज्यादा नहीं पूछेगा, गौर से सुने। क्वेश्चन मिक्सअप तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा पीरियड की बात। पीरियड थर्ड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। ऑर्डर ऑफ साइज, सबसे बड़ी साइज, सारे लोग मिलके बोलो ऑर्डर ऑफ साइज सबसे बड़ी। आर्गन। आर्गन के बाद बोलो Sodium. हाँ, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस। अब इस पर क्वेश्चन सब कैसे देगा वो भी बताएंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खासकर पीरियड सेकंड का, जो स्कूल में बहुत दफा हर स्कूल में पूछता है, राइट द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट। और यहाँ पर लिख लो ड्यू टू वंडरवाल, ड्यू टू वंडरवाल, ड्यू टू, अब मैं कंक्लूजन लिखा रहा हूँ, ड्यू टू वंडरवाल, ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। हेलो एवरीवन, आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अरे शिफा को आ रहा है? शिफा साइंटिस्ट को? Yes, sir. पूरा वीडियो देखा, नोट्स बनाया अच्छे से? Yes, sir. 2 वीडियोस बस बाकी हैं। हाँ ठीक है, एकदम देखिए, वेरी गुड। इसकी लिए कॉपी अलग बनाइए, बैकअप वाली कॉपी अलग बना लीजिए। अब हम दूसरा आपको भेजेंगे, ठीक है? रेगुलर क्लास की कॉपी अलग बनाइए, आप मिक्सअप करके मत लिखिएगा। अब देखो कंक्लूजन, कि आपसे पूछेगा नोबल गैस इज लार्जर in atomic size, in their respective period। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नोबल गैस किसी भी पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा, नहीं। अपने पीरियड में, अपने घर में नियॉन की साइज सेकंड पीरियड ही में बड़ी है। अगर नियॉन का मुकाबला थर्ड पीरियड वाले से होगा तो उसमें इसमें रूल नहीं लगेगा। इंग्लिश का वर्ड है नोबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे एक ही को समझ में आया? सब लोग मिलके बोलना। Yes, Yes, sir. sir. सब लोग बोलो। Sir. it is due to presence of van der Waal radius, because van der Waal radius is the half of the internuclear distance between two non-bonded atoms of adjacent molecule। कोई भी पूछे why noble gas is larger in atomic size,
in their respective period due to ये स्कूल के एग्जाम में इस तरह रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनाएगा. Noble gases larger in atomic size in their respective period. Why? It is due to the presence of van der Waals radius. कोई पूछे क्या हो गया van der Waals radius में कि साइज बढ़ गई, तो van der Waals radius की डिस्टेंस ज्यादा होती है. नॉन बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड होता है तो करीब आता है, करीब आता है तो डिस्टेंस कम होता है, तो साइज छोटा होता है. नॉन बॉन्डेड में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो साइज बढ़ गई. सबको समझ में आया कंक्लूजन? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes, very good. Yes, very good. Thank you. बहुत अच्छे आदमी है. जल्दी लिखें. लिख लिया ये? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखिए ट्रेंड इन एटॉमिक साइंस. इन ग्रुप. अब आइए इसमें सबसे पहला एस ब्लॉक. सारे लोग मिलकर बोलो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, जल्दी बोलो. 2 2 ग्रुप. कौन 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 कौन? ग्रुप ग्रुप 1 कौन? ग्रुप 2. हाँ बोलिए ना. ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2. अरे बोलिए ना सब लोग. ग्रुप 1 एंड Group 1, Group 2. ग्रुप 2. हाँ. आप देखें ग्रुप 1 which is also called first A, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. आपको ये नाम लिखते ही आपके माइंड में खुजली होनी चाहिए. ग्रुप फर्स्ट है. 9-10 के बच्चे ने इसलिए शुरू की. 3 क्लासेस इसी पर दी गई हैं. अब आप 11th में नाम लिखा रूबिडियम, आपके माइंड में आना चाहिए ग्रुप फर्स्ट है. वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. That's the reason S and P block element is called representative element. Why S and P block called representative? Because their valence electron represent their group number. Did you understand? Yes, sir. Yes. Yes sir. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी. कोई एक्सेप्शनल केस नहीं. हम एक्सेप्शनल को एक साथ पढ़ाएंगे. उसी तरह ग्रुप सेकंड, जिसको हम सेकंड ए कहते हैं. सेकंड इसी रोमन नंबर में लिखेंगे. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. नबील खान, नबील खान, तो म्यूट करो अपने आप को. बेरिलियम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी. डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलें. Yes sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. एस ब्लॉक का पूरा. एस ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन बनाए ग्रुप फर्स्ट में, क्या कोई लोचा नहीं. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. लिखें. अब आए, अब असल चीज पर आ रहे हैं हम लोग. लिख लिया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. About atomic size, trend in P block. बताओ P ब्लॉक में कहां से कहां तक एलिमेंट होते हैं? 13 to 18 ग्रुप. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. चलो सुनो, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से सुने. पहला ग्रुप है ग्रुप 13. ग्रुप 13 में बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, थैलियम, इंडियम, ये आपको बताया गया. अब यहां पहला एक्सेप्शन शुरू हुआ. अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जामिनेशन. रीजन के साथ बताएंगे कि अगर एक्सेप्शनल है तो ग्रुप 13 में ही क्यों है. एक्सेप्शन के नाम से आप ये नहीं अरे एक्सेप्शन है, नहीं. लॉजिक अप्रोच होनी चाहिए. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है स्कूल का भी और कॉम्पिटिशन्स का भी. एक्सपेक्टेड ऑर्डर ग्रुप है. एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था.
एक्सपेक्टेड ऑर्डर, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। बोरॉन से बड़ी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ी गैलियम, गैलियम से बड़ी इंडियम, थैलियम। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो कहा जाता है, टॉप बोरॉन के बाद गैलियम, ओ हो, दिस इज द धोप, एल्युमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। ये है साइज का ऑर्डर। अब आपसे पूछेगा गैलियम की साइज छोटी क्यों हो गई एल्युमिनियम से, तो एक स्कूल के एग्जाम में रीजन पूछेगा, और या कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ग्रुप 13 विच इज आल्सो कॉल्ड बोरॉन फैमिली। ये सब पढ़ चुके हैं आप, बोरॉन फैमिली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं। मैं रीजन लिखवाऊंगा, रीजन लिखवाऊंगा, तो आपके माइंड में होगा तो ये रीजन तो हर जगह होना चाहिए, फिर हर जगह क्यों नहीं है। पी ब्लॉक में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, बाकी किसी भी ग्रुप में नहीं है। तो आप स्टूडेंट पागलों की तरह नाचता है कि सर इसी में क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है। तो आप घबराए नहीं, हम पीएचडी कराएंगे, हम आपके माइंड में सेट कराएंगे कि ग्रुप 13 में ही क्यों एक्सेप्शनल केस है, बाकी पी ब्लॉक के किसी भी 14, 15, 16, 17, 18 में क्यों नहीं है। तो पहले आप इस तरह लिखें। अच्छा, एग्जाम में एक्चुअल ऑर्डर लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिखेंगे? Actual. Actual. या ओके स्टूडेंट। चलिए लिख लें, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? जल्दी बोलिए। No, sir. Yes, sir. हम आपको एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम का रीजन बताएंगे, फिर आपके माइंड में आएगा सर इसी में क्यों पाएगा, वो बात का डिस्कशन है। हम पहले एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम का लिखा देते हैं, अब फिर आपके माइंड में ये सेट कराएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, एल्युमिनियम तो देखिए लिखना नहीं है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब कोई उधर उधर ना देखे, स्क्रीन को देखे और मेरी जुबान से निकली हुई आवाज को सुने। 5 है, 13 है, 31 है, 49 है और 81 है। आप इसको लिखते हैं हीलियम 2s² 2p1। आप इसको लिखते हैं नियॉन 3s² 3p1। आप गैलियम को लिखते हैं आर्गन 3d10 4s² 4p1। आप इसको लिखते हैं क्रिप्टन 4d10 5s² 5p1। आप इसको लिखते हैं जेनॉन 4f14 5d10 5d10 6s² 6p1। सारे लोग ध्यान दें कि बोरॉन से जब एल्युमिनियम में जाते हैं तो एल्युमिनियम से जब गैलियम में जाते हैं तो सारे लोग गवाही दीजिए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम पढ़ चुके हो ना, डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट अब आने जा रहा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होती है, सब पढ़ चुके हैं आप। और जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी तो पुअर शील्डिंग का मतलब यह है कि न्यूक्लियस को तो घेर रहा है लेकिन सही से घेर नहीं रहा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. फिर एक दफा पुअर शील्डिंग इफेक्ट का पहले मतलब दोबारा सुन लो, ऐसे मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं दोबारा। शील्ड माने होता बचाना, न्यूक्लियस को ढक देना।
लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब वही मिसाल है कि फटी बनियान है और ऊपर से कुर्ता है तो कुर्ता फटी बनियान दिख गई। वही हाल है डी की शील्डिंग। डी घेरे हुआ है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, इधर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बीच बीच में छेद है बिहारी, सही से नहीं बचा पाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो सर ऐसा तो हर ग्रुप में होगा, मेरी बात समझ रहे ना? 14 में भी ऐसा होना चाहिए कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम की साइज छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वहां, सिर्फ एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। गैलियम में ही क्यों लिया गया, क्यों केमिस्ट्री गैलियम में लिया, इस पर आपको रिसर्च करना है, वो हम बताएंगे आपको। पहले तो स्कूल लेवल लिखना है। कहेगा व्हाई इन बोरॉन फैमिली the size of the gallium becomes smaller than aluminum, तो कहेंगे in gallium inner shell electron present in d subshell which does not screen the last electron more effectively, due to which force of attraction on outer electron increases, size decreases। अरे बोलिए हाँ या ना? इंग्लिश Yes, समझ sir. में आई? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाय अरे बोलो ना, Yes, आ रहा है मेरी sir. आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, हाँ। sir. तो सर इस तरह का तो एक्सप्लेनेशन हर जगह है, डी यहां भी है, एफ यहां भी है, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही क्यों हुआ? सबसे पहली बात, इसका रीजन सुने। सबसे पहली बात, पहले तो ये सुने, तो गौर से सुने, इसमें क्या एक्सप्लेन करना? डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, शी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। आया समझ में? Yes, sir. तो बस जो पढ़ाया जा चुका है आपको। डी का सर, ये पुअर पूरा शील्डिंग क्वेश्चन इफेक्ट क्या होता है ये समझ पता है? जब डी की पुअर शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया जा चुका है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। हाँ, Yes, अब ये sir. किस्सा, हाँ अब ये किस्सा है कि हम गैलियम में ही क्यों लेते हैं, वो सब हम बताएंगे। मेरे क्लास में पेशेंस रखें। पहले आप एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम स्कूल लेवल में क्या लिखेंगे वो समझना है। बाकी क्वेश्चन माइंड में बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट के साथ, बाकी ग्रुप में क्यों नहीं ऐसा हुआ, इसी ग्रुप में क्यों, वो सब हम बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें आप सारे लोग, गौर से सुने। आप बताओ, याद है सबको? डी ब्लॉक, एकदम कान खोल के सुने। डी ब्लॉक में पहला है स्कैंडियम 2 जिंक 21 से 30, याद रखो। डी ब्लॉक की पहली सीरीज है 3D सीरीज, उसके बाद आता है ये है 3D, उसके बाद आता है 4D, उसके बाद आता है 5D। तो यहां भी D10 है, डी की शील्डिंग इफेक्ट यहां भी पुअर है। खुद सोचो कोरोना वायरस एक को हुआ तो उसके नजदीक वाले को ही तो होगा ना। अगर यहाँ पर किसी तुमको कोरोना है तो तुम्हारे अगल बगल में होगा कि अमेरिका वाले आदमी को होगा? जल्दी बोल। बराबर वाले। अगल बगल वाले। पड़ोसी को। हाँ, यस। देखो 30 के बाद जस्ट गैलियम आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। 30 के बाद 31 होता है। तो डी की पुअर शील्डिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट डी की सबसे नजदीक, पहली बात कि 14-15 में क्यों नहीं होता उसको तो हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन पहले भी सुन लो कि डी ब्लॉक का सबसे नियरेस्ट पड़ोसी कौन है? 13। यहां ये 3D के नजदीक, ये 4D के नजदीक, ये 5D के नजदीक। जल्दी बोलो हाँ या ना। डी ब्लॉक का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन है? 13 ग्रुप। हे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से सुने, इशिका सेन खासकर सुने। अरे डी ब्लॉक के बाद जस्ट सबसे पहला ग्रुप कौन है? पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन है? 13। अरे बोलो ना, देखो। Yes, sir. 30 के बाद 31, 4D में 48 के बाद 49, और 5D में याद है HG 80 के बाद 80। डी ब्लॉक के पीरियड का सबसे निकटतम पड़ोसी पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? जल्दी बोलो। 13। 13। तो डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है
तो उसका अफेक्ट, पुअर शील्डिंग अफेक्ट का भी सबसे ज्यादा अफेक्ट किसमें होगा? ग्रुप 13 में ना होगा? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कोरोना का सबसे ज्यादा अफेक्ट बगल वाले को तो होगा। हाय हाय, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. और उसमें भी उसमें भी नजदीक है गैलियम। देखो गैलियम पहले आता तब इंडियम आता है, उस निकटतम में भी सबसे नजदीक है गैलियम। डी ब्लॉक का सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है 13, और 13 में भी नियरेस्ट कौन है? गैलियम। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट गैलियम में होगा, बाकी ग्रुप दूर है। अब हम और अच्छे अंदाज से दोबारा समझाएंगे। तो पहली बात सुनो, स्कूल के लिहाज से कैसे लिखोगे, गौर से सुनो। एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, ध्यान दें, लिखना शुरू करें। इन गैलियम, जल्दी लिखें। इनर शेल, स्कूल में इसी तरह लिखोगे। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन enters in 3D subshell which does not shield the outer electron more effectively, due to which, जब बचा नहीं पाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वायलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये स्कूल में लिखना है इसी तरह। therefore size of gallium becomes smaller than aluminum। बताओ स्कूल में इसी तरह लिखोगे हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. अब है कि सर पुअर शील्डिंग का इफेक्ट ग्रुप गैलियम में क्यों लिया गया, बाकी में क्यों नहीं लिया गया, अब वो मैं उस पर आ रहा हूं। सारे लोग गौर से सुनना। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बोले। नूर फातिमा, डाउट है आपको? No, जल्दी sir. बोलिए, जल्दी बोलिए। No, sir. एक दफा और सारे लोग बताइए, डी ब्लॉक का सबसे नियरेस्ट ग्रुप कौन सा है? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का 13. सबसे नियरेस्ट 13. Group 13, sir. हाँ, ग्रुप 13 में भी सबसे नियरेस्ट कौन है? Gallium. Gallium. भाई 30 के बाद 31, तब ना 49 आएगा। 30 सबसे, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट गैलियम। डी की पुअर शील्डिंग का इफेक्ट गैलियम पर धड़ाक से ज्यादा होता है। बीमारी ज्यादा है तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट को बीमारी समझो, बीमारी है बिहारी के पास, तो बीमारी कोरोना वायरस सबसे ज्यादा ग्रुप 13 पर है। उस ग्रुप 13 में गैलियम को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर गया। बोलो बोलो, आया कि नहीं? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कि सर ऐसा किस्सा और सब में क्यों नहीं? एकदम आराम से 5 मिनट सुनो। अच्छा सच सच बताओ, सबको अच्छे से ये वाला कंसेप्ट अभी तो और अच्छे से आएगा। थोड़ा सा 5-10 मिनट और पेशेंस रखें, और अच्छे से आएगा। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? वो बेचारा पागल होता है। एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, गैलियम की साइज छोटी होती है, तो सर यही चीज और पी ब्लॉक के और ग्रुप में क्यों नहीं पाया गया? तो उसका एक रीजन तो मैंने दे दिया। अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपको सबको अच्छे से समझ में आया? क्या मैं बढ़ूं आगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो sir. अब सुनो अच्छे से। ग्रुप 13 कुछ भी नहीं लिखना। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है भाई। अब देखो, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिखना नहीं है, हाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ नियॉन है। देखेंगे अच्छे से। यहाँ आपके पास है एल्युमिनियम है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ सल्फर है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आर्गन है। 3 एलिमेंट का लिखूंगा, बाकी किसी का नहीं। और उसके बाद एल्युमिनियम के बाद कौन है? गैलियम है, और यहाँ कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टन है। सारे लोग ध्यान देना। तो बताओ, डी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होता है ना, 21 से 30। अरे बोलो, बीमारी ये कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का इफेक्ट किस पर होगा? 31 पर। अरे बोलो बोलो ना यार।
हाय बोलो भाई। Yes, sir. पुअर Yes, शील्डिंग, Yes, पुअर sir. शील्डिंग, Yes, पुअर sir. शील्डिंग अफेक्ट ऑफ डी। अब देखो एकदम अच्छे से समझो, गौर से सुनो भाई, बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, दोनों चैप्टर बहुत मजा आएगा, गौर से सुनो। तो इसको तुम क्या लिखते हो जानते हो? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखते हो। है कहाँ चला गया? ओह माय गॉड, कहाँ चला गया? अच्छा नहीं लिखा था, अच्छा चलिए ठीक है। 31 को कैसे याद है? हाँ देखो 4s स्क्वायर 4p1, लास्ट में यही आया था, यहाँ आया था 5s स्क्वायर 5p1। नहीं सही है, सॉरी 31 और 32 33 34 35 क्रिप्टन का 36, ठीक है। तो 4s स्क्वायर 4p2 लास्ट में 2, 4s स्क्वायर 4p3, 4s स्क्वायर 4p4, 4s स्क्वायर 4p5, 4s लास्ट में यही बचेगा। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। समझ में आ Yes, रहा है sir. भाई? Sir, 3D. हाँ अब अच्छे से समझो, मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि एल्युमिनियम से गैलियम जब गए तो गैलियम की साइज बढ़नी चाहिए थी, तो गैलियम की साइज छोटी क्यों हो गई? यही चीज 14 में क्यों नहीं हुआ? सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहां टॉप टू बॉटम इंक्रीज तो इंक्रीज हो रहा है एज यूजुअल, फास्फोरस आर्सेनिक में बढ़ रहा है, कोई इस सब में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो वही अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि गुरु 13 में एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही ऐसा केस क्यों हुआ, 14 में क्यों नहीं हुआ, 15 में क्यों नहीं हुआ, 16 में। वहां भी तो 3D आ रहा है, वहां भी तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो पहली बात गौर से सुने, तैयार हैं? ध्यान है सबको? अरे ध्यान है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे साजिद तुम जाहिल हो, 3D10 तो सब में है, तुम हमको क्या सिखाएगा रे? हम आउटर लिख रहे हैं, जाहिल। तुम हमको क्या सिखाएगा? टीचर बोल रहा है आउटर का, मैं लिख रहा हूं, तुम हमको सिखा रहा 3D क्या है? सही से क्लास में रहो यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, इरिटेट मत करो टीचर को। क्या पूछ रहा था? ये क्वेश्चन पूछना है क्या? पूछ रहा था, टीचर बोला भी ये आउटर लिख रहा है, और अभी मैंने जो बुरान पूरा नहीं लिखा था मैंने, 3D10 4D10, अरे गवाही तो लिखा था नहीं हमने पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3D10 नहीं होगा, हम लिख रहे हैं आउटर का। हम पूरा लिखें, जगह है क्या सब में? यहाँ पर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दिया, अब दोबारा लिखें? मेरी क्लास में सतर्क रहें, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। कोई बात नहीं, यहां देखें दोबारा, कोई बात नहीं है, यहां देखें गौर से सुने। 3D10 तो सब में है, देखो 31 32 3D10 सब में 3D10, सब में D10 है। ये तो मैं सब आउटर लिखा हूं। अब सारे लोग सुने, ध्यान देना, बताओ गैलियम से जर्मेनियम जा रहे हो, बताओ पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है? लेफ्ट टू राइट जल्दी बोलो। बस तुम इधर ध्यान दो, इसी ब्रैकेट को, खासकर इसी का सारे लोग सुने अच्छे से। जब आप इधर जा रहे हैं तो बताइए पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, हाँ या ना? जल्दी Yes, बोलो, sir. Yes, sir. Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. तो मैं डायलॉग लिख रहा हूं, डायलॉग एज द, लिखना नहीं है, गौर से सुने और ध्यान दें। एज द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बताओ सही लिखा? पी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सही बोलो दोबारा, लिखा? Yes, Yes, सही sir. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो देखो, जब पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देखिए 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 अच्छे से देखिएगा, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट 3D10 का, 3D10 का पुअर, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है। क्यों? आप दूर जा रहे हैं, उसकी मिसाल ऐसे लो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, फटी बनियान है, उस पर से कुर्ता पहने तो फटी बनियान दिख जाएगी, हाँ या ना? दिख जाएगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
उस पर से दूसरा कुर्ता पहनो, दूसरा कुर्ता फिर से पहन लो, तो अब कम दिखेगा। अरे बोलो Yes, sir. बोलो बोलो, Yes, sir. बोलो ना, बोलो Yes, ना, बोलो। हाँ, तीसरा कुर्ता पहन लो तो और नहीं दिखेगा। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई, तो वही है ना, देखो पी इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है ना, तो डी के शील्डिंग इफेक्ट को ढक रहा है, और जितना ढकेगा तो शील्डिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं, पुअर शील्डिंग। अरे बोलो 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 बोलो। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, जल्दी बोले। Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। देखो फिर से सुनो, फटी बनियान है, डी पुअर शील्डिंग इफेक्ट को समझो, फटी बनियान है, एक कुर्ता पहने, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, और कुर्ता पहन भाई, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ना, इसको इधर से ढक रहा है, जितना ढकेगा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए इन सब में एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन डी के ये जो छेद हो गया है ना, इसको ढक रहा है। जितना पी का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट को ढक लेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, फटी बनियान नहीं दिखेगी, और जब नहीं दिखेगी तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, टॉप टू बॉटम लगातार साइज बढ़ेगी। जल्दी बोलो, आया कि नहीं समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा सुने, फिर से सुने कि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पुअर शील्डिंग न्यूट्रलाइज, इसको कहते हैं जानते हो, शील्डिंग बैलेंस। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? Shielding balance. हाँ, शील्डिंग, जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, फटी बनियान जो दिख रही है ना, अब उसको बैलेंस ढका जा रहा है, ऊपर से कुर्ता चढ़ा जा रहे, चढ़ा मेहमान आ रहा है, फंक्शन में जाना, वो दिखे नहीं। Yes, sir. तो नहीं दिखे, इसको कहते हैं शील्डिंग बैलेंस। मतलब ये बीमारी ठीक हो रही है, और जब पुअर शील्डिंग ठीक हो रही है, अरे बोलो हिंदी आ रही है ना, अरे Yes, sir. हिंदी आ रही है ना, Yes, sir. आ रही है है। ना। जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो शील्डिंग इफेक्ट का, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसीलिए लेफ्ट टू राइट इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कुछ नहीं, सल्फर जर्मेन कोई नहीं, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, क्योंकि इसमें बीमारी है, इसमें P1 है, डी के नजदीक है, बहुत फटी बनियान है, कोरोना वायरस का इफेक्ट इसी में है, क्योंकि डी के नजदीक है, फटी बनियान को कोई नहीं ढक रहा है, एक ही कुर्ता ढक रहा है, यहाँ 2 कुर्ता ढक रहा है, यहाँ 3 कुर्ता ढक रहा है, इसलिए एक्सेप्शनल केस एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही हुआ। बोलो, आया कि नहीं समझ में? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। Yes, sir. हाँ, कोई पूछेगा, सब कहता है अरे ग्रुप 13 है ना, याद कर लो, एक्सेप्शनल है। अरे क्यों याद कर लो, क्यों नहीं 14 15 में है? जब डी की शील्डिंग स्कूल लेवल का ये रीजन है, तो डी की शील्डिंग इफेक्ट, तो हाँ कहिए कि डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, यहाँ भी पुअर है, यहाँ भी पुअर है, यहाँ भी पुअर है, लेकिन यहाँ सब इसको ढक रहा है, और जब ढक रहा है तो डी का पुअर शील्डिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो फिर साइज में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट हर जगह है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऊपर से चादर ढक रहा है, एक चादर आया, 2 चादर आया, तीसरा चादर आया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के इफेक्ट को कम कर दिया, मतलब बीमारी ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई तो अब बाकी ग्रुप में एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, एनी प्रॉब्लम? तो No, बताओ, No, सब sir. No, एक sir. दफा और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट 3D10 का किसमें है? Gallium. गैलियम में है कि Gallium. Gallium. हाँ, सबसे कम किसमें है? क्रिप्टन में, क्योंकि यहाँ 6 चादर है ना, 6 स्वेटर पहन लिया बिहारी, मोटा हो गया, फटी बनियान दिखी नहीं, और नहीं दिखी, जब और नहीं दिखी तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। बोलिए, अब बताइए, किसी को अब डाउट है तो पूछो। No, sir. No, sir. no, sir. No doubt.
नहीं नहीं, आप पूछना है किसी को एकदम बिला झिझक पूछें, आप पूछें। जब टीचर बोल रहा तो कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप सुनना। आप किसी को डाउट है फिर से एक दफा बताओ, एक्सेप्शनल केस ग्रुप 13 में ही क्यों है? ये मैंने आपको सॉलिड अच्छे से समझा दिया, तो सबको समझ में आया कि एक्सेप्शनल केस एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में ही क्यों है, गैलियम ही की साइज क्यों छोटी हो गई, ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, सर आ sir. गया। स्कूल में तो आप लिख देंगे, लेकिन आपका माइंड में काम नहीं करेगा। तो 3D10 तो यहाँ भी है, तो सर ने इसमें क्यों नहीं लिखवाया? 3D10 तो यहाँ भी है, तो यहाँ आर्सेनिक की साइज फास्फोरस से क्यों नहीं छोटी हुई? उसका रीजन आपको यही बताना है, क्योंकि यहाँ पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने अच्छे से अपनी लैंग्वेज में दिखा दिया। पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पुअर शील्डिंग डी न्यूट्रलाइज हो रहा है, शील्डिंग बैलेंस हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है। बताइए, आप अच्छे से आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए। No, sir. No, No, sir. sir. हाँ, नो इसलिए सर। मैं, हाँ, तो इसीलिए अब आप बताइए, ये लिख लिया था पहले? ये Yes, sir. बताइए, ये लिख लिया था? ये Yes, लिख लिया sir, था ये ना? लिख हाँ या ना, जल्दी बना। हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। उसके बाद बताइए, ये लिख लिया था? Yes, sir. Yes, नो sir. सर ये ये लिख लिखा। लिया था? हाँ या ना? हाँ, No, sir, no, जल्दी sir. लिख लो। हाँ, 3D10 सब में है, सब में पुअर शील्डिंग है, सब में पुअर शील्डिंग है, सब में पुअर शील्डिंग है, लेकिन पुअर शील्डिंग अफेक्ट सबसे ज्यादा जो होगा वही यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ 3D10 इज हायर। जब हायर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेजी से बढ़ेगा और साइज छोटा हो जाएगा। बताइए बताइए, सबको अच्छे से आया? आप इशिका सेन, आपको डाउट है तो पूछिए। No, sir. No doubt, समझ में आ गया। अरे शाइस्ता अली, आपको डाउट है? आप क्यों हंस रही थी? अरे शाइस्ता को आया समझ में? Yes, sir. क्यों हंस रही थी आप? सर गलती मेरे से स्टाइल mic पर नहीं हंस लग रही गया थी, था। मेरे स्टाइल पर हंस रही थी। हम इसी No, तरह sir. पढ़ाते हैं, एंटरटेन करके, कि बच्चों को समझ में आए। सुना? हाँ, अभी जी, sir. ऑफलाइन क्लास होता तो मैं डांस कर करके पढ़ाता हूँ, आप है कहाँ? हाँ, यू नो, ऐसे थोड़ी ना इलाके में मशहूर हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना है। अच्छी चीज देता हूं, बच्चा सिर्फ पढ़ लेगा ना तो अश अश करेगा, वो पढ़ता नहीं है। यहाँ देख लें, पूछ लीजिएगा ना किसी से, ग्रुप 13 में ही क्यों है? कहेगा बुक में लिखा हुआ एक्सेप्शनल। पूछ लीजिएगा बाकी ग्रुप में, नहीं ना ना ICA है, वो लिखे हुआ है एक्सेप्शनल है। अरे बोलो, आगे बढ़े, जल्दी बोले, गवाही दें, आगे बढ़े। Yes, लिख sir. लिया? Yes, Yes, sir. 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 हाँ, इसको लिख लो, एज द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अरे शिफा को समझ में आया? यस सर। और ये नूर फातिमा, साइंटिस्ट को है नूर फातिमा। Yes, sir. कोई डाउट है आपको तो पूछिए। No, sir. पक्का अच्छे से आ गया? जी sir. थैंक यू थैंक यू। आदिल भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी रेगुलर रहे, रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आदिल भाई, आप भी अच्छे आदमी हैं, मैं क्या बताऊं। रेगुलर रहिए और खुशी होगी मुझे। यहाँ सुने सारे लोग। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। ग्रुप 13 14 कार्बन से बड़ा, जल्दी जल्दी लिखिए। सिलिकॉन सिलिकॉन से बड़ा, जर्मेनियम जर्मेनियम से बड़ा, एसएन एसएन से बड़ा, पीबी। जल्दी जल्दी। ग्रुप 15 में कोई एक्सेप्शनल नहीं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक। यही आपको कोई कंफ्यूज करेगा कि सिलिकॉन जर्मेनियम में क्यों नहीं एक्सेप्शनल है, तो उसको उसी तरह समझाइएगा जो मैंने आपको समझाया। आर्सेनिक एंड बहुत दफा पढ़ लीजिए कि आपको किसी को समझाने में भी और खुद को समझने में भी आसानी हो। ग्रुप 16 ऑक्सीजन से बड़ा, सल्फर। मैं एक एक ग्रुप का, कि बाद में आप डाउट भी, मेरी क्लास में डाउट कम रहता है क्योंकि मैं पूरी इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि हम एक ग्रुप का लिखा दिया और पढ़ लेना अपने से। मैं चाहता हूं एक एक चीज आपको, एक एक चीज नोट्स में हो। जब भी नोट्स किसी ट्रेन में भी खोलें, बुक की जरूरत ना पड़े, ट्रेन में एकदम पेपर की तरह पढ़ते ना, पीरियोडिक टेबल। हवाई जहाज में जा रहे हैं, पढ़ते रहें। नो नोटबुक, नो एनी बुक इज रिक्वायर्ड, हल्का कॉपी। अरे बोलना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, नोट्स sir. बना Yes, अच्छे sir. से, हाँ पूरा अच्छे से नोट्स बना। क्लोरीन बोरोमीन सब इसी में से आएगा, तू देख लेना। हाँ, ग्रुप 18
एक एक चीज में लिख रहा हूं, ये नहीं कि भले आपको आता हो सब कुछ, कि बच्चों के माइंड में कुछ भी रहे सब उसको मिल जाए। अरे यार हर्षित तुम बोल ही नहीं रहे हो यार। हर्षित आ रहा बाबू? सर हर बार हाँ बोला हाँ हाँ, आप तो पीएचडी स्कॉलर हैं भाई, मैं क्या बताऊं आपको। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. तो देखिए Yes, sir. पूरा एस, देखिए पूरा एस ब्लॉक आपको मैंने पढ़ा दिया, पूरा पी ब्लॉक पढ़ा दिया, पीरियड भी पढ़ा दिया। अब देखिए मैं बहुत शानदार क्वेश्चन अब कराता हूं, अब फिर देखो नेक्स्ट क्लास मत छोड़ना, कल आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा। हर्षित जो तुम्हारा छूट गया है ना वो तुम इसमें कर लेना, ड्रॉपर में जो छूट गया तुम इसी में कर लेना। यस सर। अब पढ़ना यार, हर दिन पढ़ना, 15-15-20 मिनट पर डे पढ़ो, कम पढ़ो पर डे पढ़ो, कंटिन्यूटी जरूरी है। ये नहीं कि 2 दिन आप बहुत 15-10 घंटा पढ़ लिया अब 1 हफ्ता आराम करें, नहीं, कम पढ़ो लेकिन पर डे पढ़ो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस Yes, sir. यस सर। इस फार्मूले, हाँ इस फार्मूले को बांध लो। ये नहीं कि अब 3 दिन रात भर पढ़ रहे हैं 1 हफ्ता, तो पढ़ाई ऐसी नहीं चीज है। चाकू की मिसाल है, चाकू को जितना आलू प्याज किचन में काटोगे चाकू तेज होगी, 2 दिन नहीं काटोगे चाकू बिकम्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। दिमाग का भी वही हाल है, पर डे पढ़ो, कम पढ़ो पर डे पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा। हाँ कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि बहुत दिनों तक याद रहता है, वो एक अलग चीजें हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पढ़िए, टीचर की बात मानिए, बहुत मेहनत कीजिए। अब देखिए मैं आपको और कॉन्फिडेंस ला रहा हूं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। लिखें अरेंज फॉलोइंग arrange the following in the increasing order of size। सारे लोग देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, कैसे कि डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड का दे दे। अब तक तो पढ़ा सेम पीरियड सेम ग्रुप, अब आपको डिफरेंट पीरियड डिफरेंट ग्रुप का दे देगा, तो आप कैसे करेंगे इस पर मैं कमांड करा रहा हूं कि आप तो सेम पीरियड का लेफ्ट टू राइट साइज घटा, नोबल गैस को देख लेंगे, हर नोबल गैस की साइज अपने पीरियड में बड़ी है, एक टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, एक एक्सेप्शनल है बोरॉन वर्सेस एल्युमिनियम। इस तरह घर पर रिपीट, सॉरी एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। अब देखो आपको दे दिया कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। देखो कैसे क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले तुम्हें यह चेक कर लेना है कि ये किस पीरियड का है, मतलब सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है और सल्फर भी थर्ड पीरियड का। पहली बात तो इस तरह कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक किसी को डाउट है? बोलो बोलो। नो सर। बोलो। No, sir. अच्छा, तुम्हें मैं शुरू का 3 क्लास इस पर मेहनत किया है, क्या मैंने नहीं लिखाया था 3 to 10 जो है 3 to 10 एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेकंड पीरियड का होता है। जाके देखो एक टेबल में मैंने लिखवाया था, लिथियम से लेकर नियोन तक। थर्ड पीरियड का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 से लेकर 19 तक, 11 से लेकर 18 तक। सारे लोग देखो पहले दूसरे क्लास में। तो इसीलिए मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अब आप 11th में कार्बन बोलते ही आपको सेकंड पीरियड आना चाहिए, नाइट्रोजन सेकंड पे, फास्फोरस 15-16। अब देखो कैसे तुम साइज का ऑर्डर पढ़ाओगे। याद रखो पहली बात, जब इस तरह का, जब सेम पीरियड, ये सेम पीरियड का तो है नहीं, से अलग, ये दोनों सेम पीरियड है, ये दोनों सेम पीरियड है, अलग अलग पीरियड है। तो याद रखो एटॉमिक साइज का पहला फॉर्मूला याद रखो। एटॉमिक साइज इस तरह के केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी। तो ये बात तो हो गई कि इस दोनों की साइज सेकंड पीरियड से ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? थर्ड Yes, sir. पीरियड की साइज इन दोनों से ज्यादा है। अब तुम देखो 15-16 सेम पीरियड। अब इस दोनों में कौन बड़ी, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, तो फास्फोरस की साइज बड़ी, फिर सल्फर। बताओ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है ना। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना बोलो ना बोलो Yes, ना। sir. Yes, sir. उसके बाद, हाँ उसके बाद देखो ये दोनों थर्ड। अब देखो इसमें कार्बन 6 नाइट्रोजन, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, तो कार्बन देन नाइट्रोजन। ये आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए कि n is equal to 3, n is equal to 4, साइज बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. अरे बोलिए ना। हाँ, ये वैल्यू ऑफ एन, ये रूल सही है फॉर एस एंड पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए नहीं। डी ब्लॉक अलग केसेस हैं, वो 12th में पढ़ना है। एस एंड पी ब्लॉक, समझा? एटॉमिक साइज वैल्यू ऑफ एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर SNP block. हाँ, बस डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, वहां लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब आ जाता है, वो पढ़ाएंगे आपको। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आपसे बनेगा, समझा कि नहीं? नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया। अब देखो तुम्हें दे देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन। आपको कहेगा बताओ साइज का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले क्या देखोगे सारे लोग, बताओ स्टेप वाइज बताओ। N की सबसे पहले value. क्या देखोगे? N की कौन सी वैल्यू पीरियड का है? अरे हाँ हाँ हाँ, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। और आपको मालूम इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका 8, इसका 7। तो थर्ड पीरियड वाले की एटॉमिक सेकंड वाले से ज्यादा होगी। अब थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, तो सिलिकॉन की साइज बढ़ी, देन फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल थर्ड देखो, अच्छे से देखो, किसी को डाउट है तो पूछो भाई। ये बेचारी इसी का पूछ ही नहीं रही है, अल्लाह मालूम समझ में नहीं आ रहा है क्या इनको? सर समझ में आ रहा है। हाँ, अब पहले लिख लीजिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब बताइए, ये सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। देख लो अच्छे से, कैसे पता चला सर? 7, 8, 9, 16 और 17, ब्रोमीन का है 35, और 35 वाला देख लो थर्ड पीरियड में। अरे बोलो ना, क्रिप्टन से जस्ट पहले, फोर्थ पीरियड। तो बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी है इसमें, जल्दी बोलो। Sir, bromine. ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद थर्ड पीरियड में सल्फर का। क्यों? लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। हाँ, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। देखो आराम से बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चन? बोलो मेरे भाई, डिफरेंट। Yes, sir. लेकिन यस सर। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, याद रखो। एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तभी होगा, ये सुन लो कान खोल के। हाँ, डी ब्लॉक में वैल्यू ऑफ एन मत लगा देना। अरे नूर फातिमा को नहीं आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सारे लोग, एक लास्ट क्वेश्चन, उसका छुट्टी दे दूंगा मैं। सारे लोग देखो, आपको क्या देगा? पोटेशियम, सोडियम, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, जैसे तैसे दे देगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल देते हैं भाई सेम पीरियड का नहीं, हमसे नहीं बनेगा। जैसे नहीं, आपको कुछ नहीं करना। बताओ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, सोडियम का 11 है, आर्गन 18 है, क्लोरीन 17 है, ये 9 है, ये 10 है। तो चलो, ये तो सेकंड पीरियड हो गया, ये भी सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, और ये फोर्थ पीरियड हो गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कैसे पता चला, डायरेक्ट पता होना चाहिए। वो जो मैंने रूल सिखाया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर नियॉन, उसके बाद सोडियम से लेकर आर्गन, फिर क्रिप्टन, पोटेशियम से लेकर आर्गन के बाद क्या था? क्रिप्टन। ये सब नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के विदाउट तुम्हें आना चाहिए, और ना आए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, तो उससे तो आ ही जाएगा, लेकिन उतना में करने में टाइम लग जाएगा। पहले बताओ, आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है? Potassium. पोटेशियम सर। आप थर्ड पीरियड वाले को Argon. थर्ड पीरियड आर्गन। क्यों? नोबल गैस।
वंडरवाल रेडियस। अब तुम भाई मैं वही सिखाना, अब ये मत कहना सर आर्गन की साइज सबसे बड़ी होगी, नहीं, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये अपने पीरियड में बड़ी होगी। नॉबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. के बाद सोडियम, उसके बाद क्लोरीन। अब यहाँ फ्लोरीन नियॉन है तो नियॉन की होगी, ये नहीं कहना लेफ्ट राइट है, नियॉन की। ये हुआ पूरा नॉलेज। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Clear. Yes, sir. sir. ये नहीं, अब मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये नहीं कि सबसे बड़ी आर्गन लिख देंगे, नहीं, आर्गन बड़ी होगी अपने पीरियड में, नियॉन बड़ी होगी अपने पीरियड में। शेल बढ़ जाएगा तो फिर हम नोबल गैस नहीं, अब शेल बढ़ गया तो अब इसकी साइज बढ़ गई। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी बताएं। जी Yes, sir. जी सर। चलिए इतना पढ़ के रखिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक